एक टर्म है जिसको बोलते हैं सायरेंस सॉन्ग या सॉन्ग ऑफ द सायरेंस। सायरन जैसे जो आपकी गाड़ी में लगा होता है और ये एक चेतावनी होती है। जैसे एक न्यूक्लियर रिएक्टर में अगर कुछ फॉल्ट हो जाए या एक फैक्ट्री में आग लग जाए तो जो आवाज़ बजती है उसको सायरन बोलते हैं। और सायरन सॉन्ग के पीछे एक कहानी है। कहानी इस प्रकार है कि ओडिसिस नाम का एक हीरो था जो कि बहुत ही स्ट्रांग था। उसे एक समुद्र से क्रॉस करना था और उस समुद्र की एक डरावनी बात थी। उसमें जलपरियां एक आइलैंड पर बैठकर गाना गाती थी, जिसे आप फोटो में देख पा रहे हो। और उनकी मधुर आवाज को सुनकर और सुंदर शक्ल को देखकर कई लोग उस आइलैंड के पास चले जाते थे। दरअसल ये जलपरियां एक खूंखार शिकारी होती थीं और मर्दों को लुभाकर उनको खा जाती थीं। और उनको देखकर और हिप्नोटाइज होकर कई लोग बेचारे मारे गए थे उस टाइम। ये जरूर एक काल्पनिक यानी एक फिक्शन है, पर इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई भी हो सकती है। सिंप का मतलब आसान तरीके से समझें तो वो बंदा जो कि औरतों के इशारों पे नाचता है, या एक ऐसा बंदा जिसको थोड़ा सा भी सेल्फ कंट्रोल नहीं होता और थोड़ी सी वैलिडेशन मिल जाए इसको औरतों से तो इसका दिन बन जाता है। सिंप एक ऐसा बंदा होता है जो कि लड़कियों के बहकावे में आने के बाद अपना सब कुछ खो बैठता है। ये बंदा अपना करियर चेंज कर लेगा एक औरत के लिए। ये बंदा अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे को ओनली फैंस या इंस्टाग्राम मॉडल्स को दे देता है, या ट्विच में जितनी भी फीमेल गेमर्स हैं उनको भी दे देता है पैसे। और आसपास की जितनी भी लड़कियां होती हैं उनको महंगे महंगे गिफ्ट्स, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमाना, और हर जगह बस ये एक लड़कियों का सिर्फ और सिर्फ एक दोस्त बन के रह जाता है, यानी इनका फायदा उठाया जाता है। दरअसल ये सिम्स बड़े बेचारे और बड़े लोनली लोग होते हैं और इनके सोशल स्किल्स बहुत बुरे होते हैं। इनको रियल लाइफ में कोई लड़की पसंद नहीं करती और इनको एक सिर्फ और सिर्फ एक रिसोर्स या फिर एक काम निकलवाने का जरिया ही समझती हैं। इनकी लाइफ को कंट्रोल करा जाता है। और सही बताऊं तो हर एक बंदा सिंप है, यानी आप और मैं भी एक सिंप हैं। आप खुद सोचो एक बार, कितनी बार पॉर्न देखते हो, कितने इंस्टाग्राम मॉडल्स को फॉलो करते हो, कितना टाइम बिता देते हो एक लड़की के पीछे जो कि आपको भाव ही नहीं दे रही। सोचो एक बार, ये सिंपिंग नहीं तो और क्या है। आपको ये समझना होगा कि हर लड़की एक जैसी नहीं होती है। कुछ सही में बहुत अच्छी होती हैं। वो दिल से आपकी मदद करेंगी, वो आपकी सुंदरता को लाएंगी बाहर, आपको एक दयावान इंसान बनाएंगी और आपको इस दुनिया में आगे ले जाएंगी बहुत। और गलती लड़कियों की नहीं है असल में, हम ही हैं जो कि लड़की से बात करते हैं या किसी को भी देखते हैं तो बस अश्लील थॉट्स आने लगते हैं। हमारे अंदर की भूख ही नहीं मरेगी कभी। हम उनसे कुछ चाहते हैं हर बार और हम एक दरिंदों की नज़र से देखते हैं उनको। लड़कियों के साथ कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ मोमेंट शेयर करने का एक माइंडसेट होना चाहिए। हमें लगता है सिर्फ हमें एक भूख है और उसको मिटाना है किसी तरह से। पर एक तरीका है जिससे ये थोड़ा बेटर हो सकता है, यानी इससे थोड़ा बाहर निकला जा सकता है। आप जितनी लड़कियों से बात कर सकते हो करो। आप फ्रेंडली एटीट्यूड रखो हर जगह। हर जगह SEX के बारे में सोचना बंद करो, बल्कि उस लड़की को एक इंसान की नज़रों से देखो। आपको धीरे धीरे जब आप बात करोगे तो समझ आने लगेगा कि हर लड़की अंदर से सुंदर नहीं होती और हर लड़की अंदर से बदसूरत नहीं होती। आपको उनके बीच में फर्क दिखने लगेगा बहुत देखते ही। तो आप बहकावे में नहीं आओगे बाहर की सुंदरता से। या तो फिर एक और तरीका है इससे बचने का, जिसमें आप बिल्कुल एक ब्रह्मचारी या एक मॉन्क की तरह औरत से सारी मोहमाया त्याग दो और उनसे रिलेशनशिप सिर्फ एक भाई बहन का रखो। पर अगर आप बीच में कहीं सोचोगे तो फंस जाओगे। या तो इतना औरत के साथ इंटरेक्ट करो, इतनी सारी औरतों के साथ इंटरेक्ट करो कि आपको समझ आ जाए कि अच्छी और बुरी औरतों में क्या फ़र्क है। या तो फिर इतना दूर हो जाओ और सिर्फ भगवान या ईश्वर में लीन हो जाओ। यानी या तो बहुत ही क्लेवर बन जाओ या तो बिल्कुल अनजान, पर बीच में कहीं रहोगे फंस जाओगे। औरतों से स्मार्टली डील करना हर एक को आना चाहिए।
अगर स्मार्टली डील नहीं कर सकते तो बिल्कुल ही छोड़ दो, उस तरफ से ध्यान ही हटा दो। आपको ये जानकर मजा आएगा कि जो जलपरियों की कहानी शुरू में बात हो रही थी, उसमें जो ओडिसिस हमारा हीरो था, वो उस समुद्र को इजीली क्रॉस कर लेता है। यानी वो उन उस जाल से, उस जलपरियों के जाल से बच निकलता है, और आप और मैं भी निकल सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ अगली वीडियो पे बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।